मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बिहार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों को सॉल्व किया हुआ था और इस वीडियो में हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। उससे पहले जो नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन प्रेस करें, और जो पहले से जुड़े हुए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों का। पहला प्रश्न है हमारा, बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन बना था? बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन बना था? तो पहला ऑप्शन है आपका अनुग्रह नारायण सिन्हा, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा है राजेंद्र प्रसाद, चौथा है अली इमाम। तो बिहार से प्रथम सत्याग्रही कौन बना था? तो कौन बना था? तो श्री कृष्ण सिंह बने थे। यानी जो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा हम लोगों का वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार से दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बना था? तो पहला ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है श्री कृष्ण सिंह, तीसरा अनुग्रह नारायण सिंह, चौथा है मौलाना मजरुल हक। तो बिहार से दूसरा व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बना था? तो कौन बना था? तो अनुग्रह नारायण सिंह बने थे। यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? क्रिप्स मिशन कब भारत आया था? तो पहला ऑप्शन है 1938 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है आपका 1940 में, तीसरा है 1942 में, चौथा है 1944 में। तो क्रिप्स मिशन जो है वो 1940 ईस्वी में भारत आया था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है पैथिक लॉरेंस, दूसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स, तीसरा है एलेन हुक के नेतृत्व में, और चौथा है जॉर्ज क्रिप्स के नेतृत्व में। तो किसके नेतृत्व में भारत में क्रिप्स मिशन आया था? तो स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में आया था। यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? किसने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो पहला ऑप्शन है गांधी जी ने, दूसरा है मोतीलाल नेहरू, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया? तो पहला ऑप्शन है अहमदाबाद के अधिवेशन में, दूसरा है इलाहाबाद के, तीसरा है मद्रास के, चौथा है बॉम्बे के। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ के अधिवेशन में प्रारंभ किया गया? तो बॉम्बे अधिवेशन में। यानी जो यहाँ पे डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 8 जून 1942 को, दूसरा है 10 मार्च 1942 को, तीसरा है 11 मई 1942 को, चौथा है 8 अगस्त 1942 को। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा है महात्मा गांधी, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस, चौथा है हसन इमाम। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन कांग्रेस का अध्यक्ष था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कहा था कौम चुपचाप देखती नहीं रह सकती जब उसकी तकदीर का फैसला होने जा रहा हो? तो किसने कहा था ये?
तो पहला ऑप्शन है सरदार पटेल ने, दूसरा है गांधी जी ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। तो किसने कहा था ये? तो ये कहा था मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो पहला ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने, दूसरा है हसन इमाम ने, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू ने, चौथा है महात्मा गांधी ने। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने पारित किया था, यानी पेश किया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है सरदार पटेल ने। तो करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का राइट होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हम लोगों का खिलाफत आंदोलन, दूसरा है असहयोग आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है भारत छोड़ो आंदोलन। तो किस आंदोलन के समय या दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए सबसे अंत में कौन तैयार हुआ था? तो पहला ऑप्शन है हसन इमाम, दूसरा है मोहम्मद अली जिन्ना, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू, चौथा है मदन मोहन मालवीय। तो कौन तैयार हुआ था सबसे अंत में? तो जवाहरलाल नेहरू तैयार हुए थे, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 8 अगस्त को, दूसरा है 9 अगस्त को, तीसरा है 10 अगस्त को और चौथा है 11 अगस्त को। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम कितने वर्ष तक की सजा दी गई थी? तो पहला ऑप्शन आपका 51 वर्ष, दूसरा है 40 वर्ष, तीसरा है 35 वर्ष, चौथा है 30 वर्ष। तो भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के आंदोलनकारियों को अधिकतम 51 वर्ष की सजा दी गई थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को कब गिरफ्तार किया गया? तो पहला ऑप्शन है 8 अगस्त को, दूसरा है 9 अगस्त को, तीसरा ऑप्शन है 10 अगस्त को, चौथा 11 अगस्त को। तो भारत छोड़ो आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त को गिरफ्तार किया गया और 8 अगस्त को किसे किया गया था? तो गांधी जी को। और ये भारत छोड़ो आंदोलन कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, राजेंद्र प्रसाद को किस सेंट्रल जेल में रखा गया था? तो पहला ऑप्शन है पीर बहोर में, दूसरा है कदम कुआं में, तीसरा है बांकीपुर में, चौथा है फुलवरिया शरीफ में। तो राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में रखा गया था, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का,
भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन पटना का कमिश्नर था? तो पहला ऑप्शन है कनिंघम, दूसरा है डब्ल्यू जी आर्चर, तीसरा है मेजर बारो और चौथा है डेविड हेडली। तो कौन था भारत छोड़ो आंदोलन के समय पटना का कमिश्नर? तो डब्ल्यू.जी. आर्चर थे, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किस पद से बलदेव सहाय ने त्यागपत्र दिया था? तो पहला ऑप्शन है महाधिवक्ता, दूसरा है कुलपति, तीसरा है प्राचार्य, चौथा है कमिश्नर। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बलदेव सहाय जो थे वो कुलपति के पद से त्यागपत्र दिए थे, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कब छात्रों द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था जब कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया? तो कब? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 10 अगस्त को, दूसरा है 11 अगस्त को, तीसरा है 12 अगस्त को, चौथा है 13 अगस्त को। तो कब छात्रों द्वारा झंडा फहराने का प्रयास किया गया था जब कलेक्टर ने गोली चलाने का आदेश दिया? तो ये दिया गया था 11 अगस्त को, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, सिवान जिले के महाराजगंज थाना पर झंडा फहराने के क्रम में किसको या किसकी गोली लगने से मृत्यु हो गई? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सचिन सन्याल, दूसरा है फूलचंद झा, तीसरा है वैकुंठ शर्मा, चौथा है फुलेना प्रसाद। तो यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। फुलेना प्रसाद को सिवान जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र पर झंडा फहराने के क्रम में फुलेना प्रसाद को गोली लगने से मृत्यु हो गई, यानी डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है तारा देवी, दूसरा है ताराचंद झा, तीसरा है सरला देवी, चौथा है रमाकांत सिंह। तो उनकी यादें शीर्षक नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका है तारा देवी, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। लेखिका है तारा देवी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 13 अगस्त को कहाँ से आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है भागलपुर से, दूसरा है गया से, तीसरा है मुंगेर से, चौथा है वैशाली से। तो कहाँ से किया गया था? तो ये किया गया था मुंगेर से। आज़ाद हिंदुस्तान नामक एक लघु समाचार पत्र का प्रकाशन किया गया था मुंगेर से, यानी सी ऑप्शन जो है हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 26 अगस्त से ब्रिटिश सरकार द्वारा किस नाम से एक अखबार निकाला गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है मुंगेर टाइम्स, दूसरा है दूसरा होगा मुंगेर न्यूज, तीसरा है आपका ऑप्शन बिहार टाइम्स और चौथा है बिहार न्यूज। तो किस नाम से निकाला गया था? तो मुंगेर न्यूज के नाम से निकाला गया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। मुंगेर न्यूज के नाम से निकाला गया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 14 अगस्त 1942 को कहाँ सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में श्री अकलू शाह, गणेश जोशी और नथुनी शाह शहीद हो गए? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है गया, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है सारण, चौथा है मधुबनी। तो ये हुआ था मधुबनी सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के क्रम में अकलू शाह, गणेश जोशी और नथुनी शाह शहीद हो गए थे, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने गांधी सेवा मंडल की स्थापना की थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है केशव प्रसाद सिन्हा ने, दूसरा है प्रफुल्ल चाकी ने, और तीसरा है बटुकेश्वर दत्त ने, चौथा है खुदीराम बोस ने। तो किसने की थी? तो केशव प्रसाद सिन्हा ने की थी, यानी यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है रांची, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा है पटना, चौथा है गया। तो किस जेल में रखा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, 8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ कौन जेल से भागने में सफल रहा? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है योगेंद्र शुक्ल, दूसरा है गुलाली प्रसाद, तीसरा है शालिग्राम सिंह, चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो ये तीनों जो थे वो सफल रहे 8 नवंबर 1942 को दीपावली की रात जयप्रकाश नारायण के साथ जेल से भागने में, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण जेल से भागकर सबसे पहले कहाँ गए? चलिए ऑप्शन देखते हैं। गया, दूसरा ऑप्शन है रांची, तीसरा है पटना, चौथा है मुजफ्फरपुर। तो कहाँ गए ये? तो ये गया गए, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, जयप्रकाश नारायण ने कहाँ आजाद दस्ते का निर्माण किया? तो पहला ऑप्शन नेपाल में, दूसरा है सारण में, तीसरा है कोडरमा में, चौथा है पलामू में। तो कहाँ किया था इन्होंने? तो नेपाल में किया था, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, भारत छोड़ो आंदोलन में कहाँ सियाराम दल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, दूसरा है बिहार में, तीसरा है गुजरात में, चौथा है मद्रास में। तो कहाँ निभाई थी इन्होंने? तो बिहार में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस ने, दूसरा है रास बिहारी बोस ने, तीसरा है जगदीश बोस ने, चौथा है ललन मिश्र ने। तो किसने किया था? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। किसने किया था? रास बिहारी बोस ने, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ भारतीय एकता लिंग का गठन किया गया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ किया गया। तो पहला ऑप्शन है बैंकॉक, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है काठमांडू, चौथा है टोक्यो। तो कहाँ किया गया था? रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में कहाँ भारतीय एकता लीग का गठन किया गया था? तो कहाँ किया गया था? तो ये बैंकॉक में किया गया था, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, निम्न में से किसने सबसे पहले INA के गठन का विचार किया था? किसने किया था सबसे पहले? चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है कैप्टन जगजीत सिंह, दूसरा है कैप्टन मोहन सिंह, तीसरा है सुभाष चंद्र बोस ने, चौथा है रास बिहारी बोस ने। तो किसने किया था? तो रास बिहारी बोस ने किया था। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुभाष चंद्र बोस ने कब INA का नेतृत्व किया था? INA मतलब इंडियन नेशनल आर्मी।
चलिए तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने कब आईएनए का नेतृत्व किया था? तो पहला ऑप्शन है 4 जनवरी 1943 को, दूसरा है 4 मार्च 1943 को, तीसरा है 4 जून 1943 को, चौथा है आपका 4 जुलाई 1943 को। तो कब किया था इन्होंने? तो इन्होंने किया था आईएनए का नेतृत्व 4 जुलाई 1943 को, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, गया कांग्रेस अधिवेशन के समय कौन चित्तरंजन दास के निजी सचिव थे? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है रास बिहारी बोस, तीसरा है अवनाथ शाह, चौथा है हसन इमाम। तो कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, यानी ए ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, रास बिहारी बोस कहाँ वायसराय पर बम फेंककर जापान चले गए थे? तो पहला ऑप्शन है बॉम्बे, दूसरा है दिल्ली, तीसरा है लाहौर, चौथा है अमृतसर। तो कहाँ बम फेंक के जापान चले गए थे? तो दिल्ली। रास बिहारी बोस जो थे वो दिल्ली वायसराय पर बम फेंक कर जापान चले गए थे, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, प्रथम विश्व युद्ध के बाद कहाँ महेंद्र प्रताप ने प्रांतीय सरकार का गठन किया था? तो पहला ऑप्शन है आपका ढाका में, दूसरा है लाहौर में, तीसरा है मद्रास में और चौथा ऑप्शन है अफगानिस्तान में। तो कहाँ किया था इन्होंने? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद महेंद्र प्रताप ने प्रांतीय सरकार का गठन किया था अफगानिस्तान में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन है? वॉइस ऑफ इंडिया नामक समाचार पत्र के लेखक कौन है? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है आनंद मोहन, दूसरा है सुभाष चंद्र बोस, तीसरा है शेख वहाब, चौथा है राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है आनंद मोहन, यानी ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई? कहाँ कांग्रेस की शाखा स्थापित की गई? तो पहला ऑप्शन है सिंगापुर में, दूसरा है बैंकॉक में, तीसरा है थिम्पू में, चौथा है जापान में। तो कहाँ की गई? तो जापान में की गई, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नज़रबंद रखा गया था? सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नज़रबंद रखा गया था? पहला ऑप्शन है लाहौर में, दूसरा है असम में, तीसरा है ढाका में, चौथा है कलकत्ता में। सुभाष चंद्र बोस को कहाँ नज़रबंद रखा गया था? तो कहाँ रखा गया था? तो कलकत्ता में, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कब आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 1942 में, दूसरा है 1943 में, चौथा है 1944 में, तीसरा है 1944 में और चौथा है 1945 में। तो कब आज़ाद हिंद फौज ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर कब्जा कर लिया था? कब किया था? तो ये किया था 1943 ईस्वी में, यानी यहाँ पे जो बी ऑप्शन होगा वो हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, 1943 ईस्वी तक कहाँ आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बन चुका था? तो पहला ऑप्शन है आपका सिंगापुर में, दूसरा है बैंकॉक में और तीसरा ऑप्शन है रंगून में और चौथा है लाहौर में। तो कहाँ बन चुका था? तो रंगून में, यानी यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का, कब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया? तो पहला ऑप्शन 1944 ईस्वी में, दूसरा है 1945 ईस्वी में, तीसरा है 1946 ईस्वी में, चौथा है 1947 ईस्वी में। तो कब आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों पर दिल्ली में मुकदमा चलाया गया था?
तो कब चलाया गया था? तो 1946 ईस्वी में, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का, बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है 1902 ईस्वी, दूसरा है 1903, तीसरा है 1904, चौथा है 1905। बंगाल विभाजन की जो घोषणा हुई थी वो 1905 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन के समय कौन बंगाल का वायसराय था? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा है रीडिंग और चौथा है लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो कौन थे? तो बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो किसे जाता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र को, दूसरा है खुदीराम बोस को, तीसरा है प्रफुल्ल चाकी को और चौथा है ए, बी और सी तीनों। तो किसे जाता है? तो बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय जो है वो इन तीनों को जाता है, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम ब्रह्मानंद था? निम्न में से किस कर्मचारी का दूसरा नाम जो था वो ब्रह्मानंद था? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, किसका नाम था ब्रह्मानंद? पहला ऑप्शन है खुदीराम बोस का, दूसरा है भगत सिंह का, तीसरा है प्रफुल्ल चंद्र चाकी का, चौथा है ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र का। तो किसका था? तो ज्ञानेंद्र नाथ मिश्र का जो नाम था वो ब्रह्मानंद था, यानी यहाँ पे दूसरा नाम ब्रह्मानंद था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोगों का सही होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन है आपका 1902 से 3 ईस्वी में, दूसरा है 1903 से 4 में और तीसरा है 1904 से 5 ईस्वी में और चौथा है 1906 से 7 ईस्वी में। तो रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना जो है वो 1906 से 7 ईस्वी में हुई थी, यानी यहाँ पे जो डी ऑप्शन होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का, बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो चलिए ऑप्शन देखते हैं कहाँ हुई थी। पहला ऑप्शन है गया में, दूसरा है पटना में, तीसरा है हाजीपुर में, चौथा है मुंगेर में। तो कहाँ हुई थी बिहार में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना? तो ये हुई थी पटना में, यानी बी ऑप्शन जो होगा वो सही होगा हम लोगों का। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं इसके आगे के प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।